हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन एजुकेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ की। सोल्ड असाइनमेंट क्या होता है? अभी हमने एक वीडियो आपको दिया है जिसमें ये मैंने बताया है कि कैसे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं ताकि वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन ये आए हैं, काफ़ी कॉल्स मैसेज ये आ रहे हैं कि सर सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ जो होता है हम कैसे पहचानें कि वो लेटेस्ट भी है या नहीं है, या फिर वो ओल्ड है, हमें कौन से असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। और ये भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी वेबसाइट पर आए ही नहीं है, तो जब वो वेबसाइट पे ही नहीं आए तो हम उनको कैसे बनाएं, कहाँ से सबमिट करें? अभी जो वेबसाइट पर है वो तो ओल्ड है, क्या उन्हीं को हम बना के सबमिट कर दें? जी नहीं, बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करनी है। अभी आप वेट कीजिए। अभी एक मेल के थ्रू हमने पता किया है कि जो क्वेश्चन पेपर अभी साइट पर नहीं आए हैं तो वो कब तक अपलोड होंगे। वो विद इन 1 वीक, यानी कि अभी फरवरी आज 26 डेट है, ऑलमोस्ट 5 मार्च या फिर 10 मार्च से पहले पहले आपको सभी क्वेश्चन आपके वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, राइट। तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि मैंने सर असाइनमेंट्स तो बना लिए है, तो क्या मैं सबमिट कर दूं? सबमिट करने के लिए मुझे कौन से डे जाना होगा, क्या टाइमिंग होगी वहाँ की? तो ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आपको अभी सबमिट करना है या नहीं करना है। क्या ऑफिशियल गाइडलाइंस आ चुकी है असाइनमेंट सबमिट करने की, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सारी अपडेट आपको मिल सके, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि हमें असाइनमेंट को कैसे बनाना है और कब सबमिट करना है, और सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ क्या होता है। आज मैं कुछ फ्री सोल्ड पीडीएफ आपको देने वाला भी हूँ। आपसे कोर्स से रिलेटेड होती है, वेल इन गुड नहीं होती है तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर मेरे कोर्स में ये सब्जेक्ट नहीं है, आप इस सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मुझे प्रोवाइड कीजिए, या इस सब्जेक्ट्स पर आप मुझे वीडियो बना कर दीजिए, वो भी हम आपके लिए करके देंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके असाइनमेंट अभी सबमिट ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबमिट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सबमिट करते हैं तो वो ऑफिशियल गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता है, वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अभी अगर आपने असाइनमेंट बना ली है, वेल इन गुड, आप उनको अपने पास रखिए। और 10 मार्च के बाद आप कोई भी संडे आप स्टडी सेंटर जाइए, वहाँ जाकर अपने असाइनमेंट को सबमिट कीजिए, राइट। 10 मार्च से 30 मार्च तक जिस संडे भी आपके पास समय हो उस संडे आप जाइए और अपने स्टडी सेंटर पर उसको सबमिट कर दीजिए। उससे पहले मत जाइएगा अभी, क्योंकि अभी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आई है। बहुत सारे रीजनल सेंटर अभी असाइनमेंट आपके नहीं ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ये भी है कि क्या सर मैं पोर्टर के थ्रू, वीफास्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकता हूं कि नहीं, या फिर मैं ऑनलाइन सबमिट कर सकता हूं कि नहीं। देखिए, आप बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर कि वो स्पीड पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, या फिर वो ऑनलाइन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इसके लिए आपको कैसे पता करना है? उनकी आपके पास एक ऑफिशियल मेल आईडी होगी। जब आपने एडमिशन लिया है, अपने स्टडी सेंटर को चूज किया है, तो वहाँ से आपको एक ऑफिशियल मेल आईडी मिल जाती है। उस ऑफिशियल मेल आईडी पर आप मेल कीजिए कि सर मेरे ये असाइनमेंट है, मैं इस कोर्स में एनरोल्ड हूँ आपके स्टडी सेंटर में, तो क्या मैं असाइनमेंट को स्पीड पोस्ट कर सकता हूँ, या फिर क्या आपको पीडीएफ बना के शेयर कर सकता हूं। अगर वहां से आपको रिप्लाई पॉजिटिव आता है तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी कर सकते हैं। बट अगर आपको वहां से रिप्लाई नेगेटिव आता है तो आप फिजिकल ही जाकर अपनी असाइनमेंट सबमिट कीजिए, फिर आप ऑफलाइन या स्पीड पोस्ट के थ्रू बिल्कुल भी मत कीजिएगा, राइट। और कब जाना है आपको? 10 मार्च के बाद 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद भी डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन आप उस पर मत जाइए कि एक्सटेंड होगी, मैं बाद में जमा कर दूंगा, इस चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। 31 मार्च से पहले पहले आप उसको सबमिट कीजिए। 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में उसको सबमिट कर दीजिएगा, राइट। चलिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आपका असाइनमेंट कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, आपको कौन सा सबमिट करना है, कौन सा सबमिट नहीं करना है, उसकी सोल्ड पीडीएफ कैसी होती है, कितने मार्क्स का वो होता है। तो बिना देर के हम चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपका असाइनमेंट वैलिड कैसे आप पहचानेंगे उसको। तो गाइस देखिए, आ चुके हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ, जहां मैंने एक असाइनमेंट आपके लिए पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। इसमें आप देखिए, यहाँ इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है MJM 23 इंग्लिश मीडियम में, राइट। अब ये किस चीज के लिए वैलिड है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, यहाँ आपको क्लियर देखने को मिलेगा। जनवरी 2024, जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है जनवरी 2024 के अंदर, वो ये असाइनमेंट बना सकते हैं। जिन्होंने एडमिशन लिया है जुलाई 2024 के अंदर, वो ये असाइनमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो वो ये असाइनमेंट उनके लिए नहीं है। अगर वो ये असाइनमेंट बनाते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, उनको ये असाइनमेंट नहीं बनाना है। उनको कौन सा असाइनमेंट बनाना है? देखिए, मैंने यहाँ दूसरा
ओपन करके रखा हुआ है MCS 225। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा 30 अप्रैल 2025 किसके लिए है, फॉर जनवरी सेशन और फॉर जुलाई सेशन। जिन्होंने अब एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में या जुलाई 2025 में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये असाइनमेंट है। तो जैसे ही आप असाइनमेंट को ओपन करेंगे उसके क्वेश्चन पेपर पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर ये वैलिड भी है या नहीं है, राइट। बहुत सारी गलतियां ये भी हो रही है, आप देखिए किस तरह का मार्केट में फ्रॉड भी चल रहा है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MJM 2023 और 24 जुलाई सेशन के लिए है। इसके बाद यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप मैच कीजिएगा आंसर के साथ। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन होना चाहिए। कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत सारा मार्केट में ऐसा चल रहा है जिससे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि सर यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है जनवरी 2025 या जुलाई 2024, लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं क्वेश्चन पे तो यहाँ डिफरेंट हो जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। तो बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है अपना असाइनमेंट बनाते टाइम कि मेरे क्वेश्चंस मैच भी हो रहे हैं कि नहीं। कभी कभी हम ऊपर सेशन तो पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो रॉन्ग होता है और जिसकी वजह से हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं या नहीं। आप एक एक क्वेश्चंस को मैच कीजिए तभी उस असाइनमेंट को आप बनाइए, अदरवाइज आपका समय और पैसा दोनों खराब हो जाएगा, राइट। असाइनमेंट बनाते टाइम आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितने आंसर्स को हमें अटेंड करना है, कितने आंसर्स कंपलसरी है, कितने वर्ड में लिखना है। ये असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का होता है। आप जितनी भी असाइनमेंट सबमिट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में 100 मार्क्स का होता है, राइट। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मेरा सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आप बिल्कुल भी उसको मत बनाइएगा। क्लियर हो रहा है? तो इन पे आप असाइनमेंट बनाते समय इनको बहुत ध्यान रखना है कि हमें देखना है कि ये जुलाई का तो नहीं है या फिर ये ओल्ड तो नहीं है। अगर हमें 2025 में हम अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो 2 सेशन हमारे वैलिड है, जुलाई 2024 वाला और जनवरी 2025 वाला। अगर इससे ओल्ड आप बना रहे हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, राइट। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ मैंने एक असाइनमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सोल्व PDF है MGM 2023 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन जुलाई 2024 में ले रखा है। यहाँ देखिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व किया है, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पूरे शब्दों में जितने हमसे कहा गया है 500 शब्दों में अच्छे से पूरा सॉल्व किया गया है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इस असाइनमेंट को बना भी सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछिए, या फिर इससे अलग आपको किसी भी असाइनमेंट की PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे सर ये वाली PDF चाहिए। सिर्फ आपको 2 चीज़ें मुझे शेयर करनी है, अपना कोड, सब्जेक्ट कोड जौन सा आप लेना चाहते हैं और किस लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं कि इंग्लिश में लेना चाहते हैं या फिर कोई अदर आप लैंग्वेज कर रहे हैं, लाइक आप मलयालम कर रहे हो या फिर उर्दू से आप कर रहे हो, तो किस लैंग्वेज में आप कर रहे हो ये दोनों चीज़ें आपको नीचे मेंशन करनी है और वो PDF आपको मिल जाएगी, राइट। इसके 2 तरीके हैं PDF लेने के। देखो सिंपली है कि आप उस PDF को बाय कर सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि मुझे असाइनमेंट फ्री में मिल जाए तो आप प्लीज़ 2 काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोनों स्क्रीनशॉट आप हमें शेयर कीजिए हमारे वेबसाइट पर, राइट। वेबसाइट पर आपको कैसे मिलेगी, यहाँ देखिए आपको गूगल पर लिखना है ओपन एजुकेशन। गूगल पर आप जैसे ही ओपन एजुकेशन लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा, राइट। इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा ओपन एजुकेशन लिखने के बाद। ओपन एजुकेशन पे जाइए, ओपन एजुकेशन पे जाइए और यहाँ जाने के बाद आप सबसे पहले हमें रेटिंग दीजिए, रिव्यू डालिए, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दीजिए तो आपको असाइनमेंट फ्री मिलेगा। इन केस आपको नहीं आ रहा है इस तरह से ओपन एजुकेशन लिखे तो डिस्क्रिप्शन में इसे लिंक मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, रिव्यू दीजिए, रिव्यू देने के बाद आप स्क्रीनशॉट के शेयर कीजिए, आपके असाइनमेंट आपको फ्री मिल जाएंगे, राइट। वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए जो इग्नू में स्टडी कर रहे हैं या फिर उनको असाइनमेंट की नीड है किसी भी सेशन की। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए आपको किसी भी तरह का कोई भी असाइनमेंट चाहिए नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है बनाते हुए या जमा करते हुए तो नीचे कमेंट करके पूछिए, वी विल हेल्प यू डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।